क्या तो क्या उस आजाद साहब एवं डॉक्टर जोशी साहब एवं डॉक्टर त्रिवेदी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती प्रतिमा का पुष्पांजलि अर्पित कर मां सरस्वती established in a very remote area. Sir, ours is the university which is located in the tribal region, and definitely this medical university will have a new path in the development of this particular region. So I am a odd man out in this region because two ministers, they are well versed with the medical and everything. Ghulam Nabi Azad Sahab is the medical and minister. JP Agarwal Sahab is the chairman. But as a layman, I think that in the change scenario where the globalization, liberalization and privatization has taken place, I feel that there are certain things which the university should always think in mind. First of all is the teaching learning strategies is to be changed. Now gone are the days where the classroom teaching will serve the purpose and it will cater the needs of the patients also. And looking to the varied changes which have been taken place, I personally feel that there should be change in the teaching learning strategies. And excuse me for their gracious presence at this inaugural function of Getanjali University. Thank you very much, sir. Friends, we are all aware of the achievements of respected Dr. C.P. Joshi Sahib as Union Rural Development Opportunity to acknowledge the revolution that he brought about as an education minister of Rajasthan back in 1998 to 2003. और विश्वविद्यालय फाइनेंशियल गेन तो हमें मिले, लेकिन कैसे हम लंबे समय तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रिटेन कर सकें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा चुनौती इसलिए भी है कि मेडिकल क्षेत्र में जिस तरह के नवा मेडिकल हेल्थ की जो मेडिकल जो सर्विसेज है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, तब हम प्रिवेंटिव मेडिकल सर्विसेज देकर उस गरीब आदमी को कैसे इससे बचा पाएँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने कहा कि विश्वविद्यालय आप बना रहे हैं, उसके लिए बात आपको मुबारकबाद, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए क्या रिसर्च कर सकते हैं। गांव का गरीब आदमी जो ट्राइबल इलाके का आदमी है, उसकी टॉलरेंस उस पर निर्भर करती है कि उसकी जेब में पैसा कैसे है। आज भी किसी गांव में जाइए, हर गांव में आपको देवरा मिलेगा। गांव का गरीब आदमी जब तकलीफ में होता है तो बहुत लंबे समय तक उस देवरे पर ही विश्वास रख के अपने हेल्थ को ठीक करने की कल्पना करता है। ये ट्रेडिशन रही है कि हम बीमार हों तो गांव का गरीब आदमी पहले उसको देवरे पर ले जाए, फिर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तब आदमी पास में डिस्पेंसरी पे जाएगा, फिर मेडिकल कॉलेज में आएगा, फिर मेडिकल कॉलेज से यदि सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको रेफर किया जाएगा। कोई कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग टू डू। अभी बहुत सारे हमारे जो मरीज हैं वो अस्पतालों में तब पहुंचते हैं जब बिल्कुल या तो चलने फिरने के काबिल नहीं हो या बिस्तर से उठने के काबिल नहीं, तो तब तक वो स्टेज निकल जाती कंट्रोल की और उसको प्रिवेंट करने की, रोकथाम वाली। तो हम चाहते हैं कि 50% जो बीमारियां हमारे देश में कम हो जाएं, यदि अगर हम जनता को उन